हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 25 नवंबर के दाएं हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। टनल रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है। ड्रिलिंग स्लैग होल्ड अप टनल रेस्क्यू। ठीक है, तो ये अभी भी काम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं। दूसरा देखो, अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट डाउन। क्यों ऐसा हुआ है इसके बारे में देखेंगे। तो और यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिजर्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। ओके, आगे देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। स्टेट एम्बेसी अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट डाउन। तो कहा जा रहा है अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली हैज़ परमानेंटली क्लोज। परमानेंटली क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। इफ़ेक्टिवली फ्रॉम नवंबर 23 से ये बताया जा रहा है कि परमानेंटली क्या कर दिया गया है? क्लोज कर दिया गया है और लागू हो गया है 23 तारीख से। द एम्बेसी ब्लेम बोथ द तालिबान रूलर इन काबुल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रेशराइजिंग इट टू स्टॉप ऑपरेशन इन दी कंट्री परमानेंटली। तो इनका कहना है जो ये एम्बेसी है वो उन्होंने कहा है कि जो तालिबान रूलर हैं काबुल में और गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से प्रेशराइज किया गया था स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन इन दी कंट्री परमानेंटली। एम्बेसी हैड स्टॉप फंक्शनिंग ऑन सितंबर 30 और 30 सितंबर से बंद हो गया फंक्शन करना। व्हेन सीनियर अफगान डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लेफ्ट इंडिया अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट एन 8-week वेट ऑब्जेक्टिव ऑफ वीज़ा एक्सटेंशन फॉर डिप्लोमेट एंड शिफ्ट इन इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट वर नॉट रिलीज। तो मतलब एक तरीके से आपको ये जानना ज़रूरी है कि एम्बेसी जो है वो शट डाउन हो गई है। आगे देखेंगे, एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ गए हैं। इसमें बात की जा रही है नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या कहा जा रहा है? नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है इंडिया में, इसकी बात कही जा रही है। इसके बारे में यहाँ पे दो लोगों ने डिस्कस किया। पहला है ईश्वर चौधरी, दूसरे हैं बालकृष्ण पधी जो कि PhD कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में बिट्स पिलानी से, और दूसरे भी बिट्स पिलानी से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में है। ओके, देखो क्या कहा जा रहा है। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू फेसिंग ह्यूमैनिटी इन 21st सेंचुरी। क्या चीज़ है? दो चीज़ वो जो इम्पॉर्टेंट इशू है ह्यूमैनिटी पे 21st सेंचुरी में। पहला क्लाइमेट चेंज है, दूसरा फूड इनसिक्योरिटी। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है जो कि फेस किया जा रहा है, इशू फेसिंग ह्यूमैनिटी इन 21st सेंचुरी। पहला क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड वन इज फूड इनसिक्योरिटी। सम ऑफ ऑनगोइंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हीट वेव्स देखने को मिलते हैं गर्मियों में, फ्लैश फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डॉट यानी कि सूखा, साइक्लोन नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग लाइफ एंड लिवलीहुड। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये यहाँ बताई गई। वर्ल्ड सदर्न कॉन्टिनेंट आर रिपोर्टेडली एक्सपीरियंस सीवियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिवली कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे एंड फार्मर्स के जीवन यापन पे, लिवलीहुड पे, ये भी बात की गई है। बोथ पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड डाइटरी चेंज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड। ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द डेंजर फेस बाई फार्मर प्रॉम्प्टिंग देम टू रीवैल्यूएट देयर प्रैक्टिसेस। तो पहले हमने क्या चीज़ जहाँ स्टार बना रहे वो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेगेटिवली इम्पैक्ट किस पे डाल रही है ये भी देख लो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर लिवलीहुड पे। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बताया, अ वाइबल ऑप्शन, एज अ वाइबल ऑप्शन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की गई है यहाँ पे। अब देखो जैसे ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वे फॉरवर्ड में हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो डायनामिक हो, पर हमें वहाँ से सोचना है कि हम अपने आंसर में क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लाइन आपको याद करनी कि जैसे एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज किसी के लिए आता है तो हम आप ये चीज़ वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि हमारे पास एक वायबल ऑप्शन है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और ये क्या करता है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क। किस चीज़ के लिए? द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेड इन 2019, क्या कहा उन्होंने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा 2019 में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अप्रोच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। किस चीज़ के लिए अप्रोच है ये? ट्रांसफॉर्म करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर को, ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम
to support sustainable development and safeguard food security under climate change. Correct. तो sustainably increase agricultural productivity. दूसरा, adopt and build resilience. तीसरा, reduce climate greenhouse gas emission. ठीक है, क्या कहा गया नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस इंक्लूड वाटर स्मार्ट, वेदर स्मार्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें, वाटर स्मार्ट, वेदर स्मार्ट, एनर्जी स्मार्ट एंड कार्बन स्मार्ट पे ये काम करेंगे, इन प्रैक्टिसेस पे ये काम करने वाले हैं. अप्रोच यहाँ से इनका पता चला. करेक्ट. फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा, द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कुड बी सब्सटैंशियल. ठीक है, फ्यूचर इम्पैक्ट को भी देखते हुए चलना है. इन इंडिया क्रॉप ईल्ड डिक्लाइन हो रही, मतलब जो क्रॉप की ईल्ड है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो उत्पादन है बढ़नी चाहिए, जो उसकी जगह क्या हो रहा है, क्रॉप ईल्ड डिक्लाइन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से 2010 से 2039 तक. ठीक है, 2039 कुड बी हाईली 9% हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं. इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबली बूस्ट एग्रीकल्चर आउटपुट एंड रेवेन्यू, अ रेडिकल रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड. यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम क्या है, एंड करना हंगर को, एनहांस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ये भी लाइन याद हम लिख सकते हैं. तो एक तरीके से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है. उसी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है. कम्युनिटी सपोर्टेड एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है. ठीक है, यूनिक जंचर की बात की जा रही है. ओके, तो प्रॉब्लम में ऑल्सो वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट किसका, ग्रीन हाउस गैसेस. सेक्टर शेयर इन GHG इमिशन इन 2018 वॉज 17%. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं. दूसरा, यूनिक जंचर की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर आर स्मॉल और मार्जिनल. तो मेजॉरिटी में जो इंडियन फार्मर हैं या तो वो स्मॉल हैं या मार्जिनल है. देयरफॉर जो यहाँ पे बात की गई है CSA, क्या है CSA, यहाँ भी हमने जस्ट देखा ना, स्टार्टिंग में ही उसी की बात हो रही है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ठीक है, तो CSA क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैन प्ले, वो प्ले कर सकती है एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल हेल्प करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट्स को. ठीक है, तो किस तरीके से, अब CSA अडॉप्शन इज़ नॉट मेयरली डिस्पाइट बट इसेंशियल, कि मतलब ज़रूरी भी है इसको करना. नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, सॉयल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बायोटेक किसान एंड क्लाइमेट स्मार्ट विलेज आर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया फोकसिंग ऑन क्लाइमेट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये काम किस पे कर रहे हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड. यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और इसी के अप्रोच पे ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा वो की जा रही हैं. ओके, वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटिटीज़ हैं, जैसे कि फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और NGO, वो भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स अडॉप्शन ऑफ CSA. CSA हैज़ पोटेंशियल टू एश्योर फूड सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट फार्मर एंड प्रोटेक्ट आवर डेलीगेट्स. तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं, बताई गई हैं. द इनह्यूमन डिसीजन टू एक्सपेल अफगान रेफ्यूजी, तो ये अफगान रेफ्यूजी और इस पर बात की गई है. नेक्स्ट देखिए, पहले से जो ये फॉलो कर रहे हैं चैनल, उन्होंने देखा होगा, हमने बहुत बार इसके बारे में पहले न्यूज़ आता था, याद है आपको, कि लगातार क्या है ये सर्टिन, इसके रिलेटेड हमेशा न्यूज़ आते रहते थे. फिर से आया हुआ है. क्या कहा जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एडेड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट-इन. तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है. अमंग अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन. ओके, सर्ट-इन द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एन व्हेन दे अकर. तो ये बात की जा रही है कि मतलब जो सर्टिन है वो एक नेशनल नोडल एजेंसी है और ये रिस्पॉन्ड करेगी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पे. ठीक है, जब भी वो होंगे उस पर. ऑब्जेक्टिव बात की, वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग कॉमन सिटीजन. ठीक है, तो इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योरिटी अवेयरनेस लाना कॉमन सिटीजन के बीच में. इट फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड, देखो कई बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्होंने लगाए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कई बार मिनिस्ट्री पूछ लेता है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से.
तो ये जो सर्टिन है ये किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो सिर्फ और सिर्फ कई बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप इससे एग्जांपल लगा सकते हो कि हाँ चलो सर्टिन की बात हो रही है, कंप्यूटर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो हम मान लेते हैं आईटी, तो आपको ये वहाँ गेस वर्क कर सकते हो। पर अगर आपको पता है तो ज़्यादा अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये फंक्शन करती है इसी मिनिस्ट्री के अंदर। देयर आर 26 अदर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें IB है, ठीक है, और डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट नेशनल, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं। RTI एक्ट इनैक्टेड इन 2005 सेड लेजिस्लेशन शैल नॉट अप्लाई टू इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब हमने जो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे देखो जैसे कभी भी कोई आर्टिकल सेक्शन अमेंडमेंट है वो हमें नहीं छोड़ना होता। ऑन फ्राइडे क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू किया नोटिफिकेशन। उसमें उन्होंने क्या बोला मतलब उस नोटिफिकेशन में क्या था, स्टेटिंग दैट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ट सेक्शन 24(2) of RTI Act 2005, 22 of 2015, the Center hereby make following further amendment to the said, namely in the second schedule of RTI Act 2005, October 26, serial number 26, entry relating thereto following their serial number and entry shall be inserted, namely। तो मतलब इसके बारे में the last time an amendment was made to the second schedule of RTI was 2016 when Strategic Force Command was addressed on the list of exempted organization। देखो सारी चीज़ें तो नहीं याद रह पाएंगी, पर जो जहाँ देखो मैंने जहाँ स्टार यहाँ पे लगाया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। पहली तो कि सर्टिन है क्या, आप वो जान गए, ठीक है, और किसके एम्बिट में आता है, RTI एक्ट, ठीक है। दूसरा आप ये जान लोगे कि किस तरह की चीज़ों के लिए काम करता है सर्टिन। तीसरा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सर्टिन हैज़ बिन प्रोबिंग मेजर साइबर अटैक्स। तो साइबर अटैक्स जो है, मेजर साइबर अटैक्स उसके लिए काम करता है। इट वाज फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू दी रैंसमवेयर अटैक। जब रैंसमवेयर अटैक हुआ था तो सॉरी कह रहे रैंसमवेयर अटैक जब होता है, मतलब जो रैंसमवेयर अटैक आपको पता है ना कि किस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट होता है और किस तरीके से वायरस होता है, जो कि ये भी कहा गया कि चाइना की तरफ से या समथिंग रिलेट किया गया था। तो आपको पता है कि जो रैंसमवेयर अटैक टाइप की चीज़ों को भी ये डील कर सकता है। इट वॉज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, ये फर्स्ट ऐसा रेस्पॉन्डर है रैंसमवेयर अटैक के लिए। ऑन नवंबर 23, 2022 नवंबर 23, 2022 में एम्स में जब रैंसमवेयर अटैक हुआ था तो उस समय ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर था सर्टिन, जिससे पता लगाया गया, विच हैड क्रिपेल्ड विद द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS एंड e-हॉस्पिटल सिस्टम फॉर सेवरल डेज। तो एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट भी फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ट्रस्ट बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल हेल्प इंडो पैसिफिक रीजन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे आ जाएंगे ये असेंबली पोल वाला जो अब नया पेज देखते हो गया आप ना, आजकल क्या ऐड हुआ है, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें इसमें रहती हैं। विद गो फर्स्ट चैट ट्रेन फ्लाई लेट क्लोजली जेनरिक ड्रग फॉर रेडिस। अब जेनरिक ड्रग के बारे में भी पहले देखो, मैं यही कह रही हूँ ना कि आप अगर हमेशा जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, ये सारी चीज़ें नई उनके लिए नहीं है जो 2021 से या 22 में या 20 में भी कह लो न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन जेनरिक ड्रग्स के हो गया। सर्टिन जिसको मैंने भी एग्जांपल बताया है कि 2022 की इसमें बहुत आता था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। ओके, जेनरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिजीज मेड अवेलेबल इन इंडिया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पेशेंट विथ रेयर डिजीज़ की बात करें अक्रॉस इंडिया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, मेड अवेलेबल जेनरिक ड्रग्स बना दिए हैं, ठीक है। मेड अवेलेबल मतलब उनको आसानी से मिल पाए, नॉट बना दिए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, हैड मेड अवेलेबल कि मतलब उनको ईजिली जेनरिक ड्रग्स मिल पाए टू सपोर्ट द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ 4 एलिमेंट। कौन कौन से हैं वो तो कौन कौन से हैं वो, ट्रायोसिनेमिया टाइप 1, गोचर्स डिजीज़, विल्सन डिजीज़ एंड ड्रेविट लेनॉक्स सिंड्रोम। तो ये सारी 4 तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि देखो फिर से इसको देख लो,
पूरी ये जेनरिक ड्रग्स फॉर 4 रेयर डिजीज़। तो जो 4 रेयर डिजीज़ की बात करी गई है वो नाम यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा टफ है पर क्या करें वो आपको रटना ही पड़ेगा। तो आप एक ऐसे करके याद कर सकते हो TGWD, ऐसे याद कर लो TGWD, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। तो मतलब अगर पूरा एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा तो ये तो याद रहेगा कि हाँ इनसे तो इनका नाम स्टार्ट था। तो यही क्या जा रहा है कि रिलीफ टू पेशेंट रेयर विद रेयर डिजीज़ अक्रॉस इंडिया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि उनको अवेलेबल हो पाए जेनरिक ड्रग जो कि केयर और ट्रीटमेंट के लिए जो ये 4 एलिमेंट है जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है उनके लिए वो अवेलेबल हो पाए। दिस मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ दीज ड्रग वुड बी स्लैश्ड बाई बिटवीन 60 to 100 टाइम्स ऑफ देयर करेंट मार्केट वैल्यू। अब देखो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़, हमारा न्यूज़ आर्टिकल ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये कहा गया है प्रोवाइड करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सॉरी, तो वो जो प्राइस होंगे उसके ड्रग्स के कॉस्ट होंगे वो 60 and 100 टाइम्स ऑफ करेंट मार्केट वैल्यू उनका क्या होगा ड्रग्स का। It means that cost of these drug will be slashed by between 60 and 100 times, मतलब वो कम दामों में उनको मिल पाएगा। The ministry is also in the process of making available drugs for more rare disease। और भी जो रेयर डिजीज़ है उनके लिए भी वो प्रोवाइड करने की बात है, जिसमें फेनिलकेटोनुरिया, हाइपर अमोनियम हाइपरामोनियमिया ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। मतलब इसके लिए भी वो बना रहे हैं कि वो मतलब बना क्या रहे हैं, मतलब ईजिली अवेलेबल हो पाए और कम दामों में अवेलेबल हो पाए। रेयर डिजीज़, अब देखो यहाँ से एग्जांपल डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे। कहा जा रहा है कि रेयर डिजीज़ अ हेल्दी कंडीशन ऑफ पर्टिकुलरली लो प्रिवलेंस दैट अफेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। कि कुछ लोगों को होता है, इट कलेक्टिवली अफेक्ट करता है 6% to 8% पॉपुलेशन को कंट्री में एंड एनी गिवन टाइम। सो इंडिया कुड हैव 8.4 करोड़ ऑफ to 10 crore such case, said the ministry। nearly 80% of these diseases are genetic in nature। तो ये जान गए। अब जैसे क्वेश्चन का आंसर कहाँ से निकलता है, जैसे रेयर डिजीज़, ठीक है, रेयर डिजीज अब हमेशा क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जाता है प्रीलिम्स में, आपको पता होगा। अब रेयर डिजीज़ के बारे में हमें क्या पता चल गया, एक चीज़ कि ये मोस्टली जो होता है वो जेनेटिक होता है। दीज डिजीज आर जेनेटिक इन नेचर, मतलब ये जेनेटिक नेचर में होते हैं 80% केसेज में। ओके और ये कितने लोगों को होता है, तो ये बता रहे हैं 6 to 8% पॉपुलेशन को होता है ये। टू ब्रिंग इन दिस ड्रग्स आर स्पेशल इनिशिएटिव वॉज टेकन एंड डिस्कस वर हेल्ड बाई अकेडेमिया। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। दिस वेंचर इज नॉन कमर्शियल वेंचर गाइडेड ओनली विद दी मोटिव टू सर्व दोज इन एक्यूट नीड, मतलब जो ज़रूरत में है उनको सहायता के लिए। रेयर डिजीज़ के बारे में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड मतलब वहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे साइंस एंड टेक के पार्ट के बाद जो डिजीज़ वाला ऐड होता है वहाँ के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, वर्ड वाला पेज है ये। एक्स एथलीट पिस्टोरियस ग्रांटेड पैरोल ओवर पार्टनर्स में। पैरोल पता है ना, पैरोल फरलो तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि मतलब कुछ दिनों के लिए जो वो लीव पे, जैसे क्या होता है कि उनको सज़ा हुई है फिर उसके बाद उनको कुछ दिन के लिए आने को मिलता है, वो हमने वहाँ पे बात करी थी। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, साउथ अफ्रीकन एक्स ओलंपिक रनर ऑस्कर पिस्टोरियस विल बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी आफ्टर ही वॉज ग्रांटेड पैरोल ऑन फ्राइडे डिकेड आफ्टर ही शॉट डेड हिज गर्लफ्रेंड रीवा। तो अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था उन्होंने। अ पैरोल बोर्ड रिव्यू वेदर fit for social reintegration and decide to allow him out of prison early। मतलब इसमें क्या बताया, कई बार होता नहीं कि इनको पैरोल पे छोड़ा है गया है, मतलब जैसे इनको सज़ा हुई कि जेल में थे, ठीक है, वो वाली दूसरी कंडीशन है कि इनको कुछ दिन के लिए नहीं, इनको निकाल दिया गया। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये जेल हुआ इनको, मतलब प्रिजन में गए, ठीक है, जेल हुआ इनको, अब इनका वहाँ पे बिहेवियर, वहाँ की जो उनकी चीज़ों को देख के सज़ा माफ़ कर दी गई है, या ये कह दो कि इनको पहले छोड़ दिया गया है। और ये कह रहे हैं कि ये सोशल रीइंटीग्रेशन के लिए फिट है और इन्होंने कंप्लीट कर लिया है रिमांड ऑफ द सेंटेंस इन सिस्टम ऑफ कम्युनिटी करेक्शन एंड सब्जेक्ट टू सुपरविजन कंप्लायंस विद द पैरोल कंडीशन अंटिल हिज सेंटेंस एक्सपायर। ठीक है, तो मतलब इनको छोड़ दिया गया। ही विल बी रिलीज ऑन जनवरी 5 को रिलीज़ कर दिया जाएगा।
family say a part of parole condition, the ex-athlete will have to do community service and attend therapy for anger and gender-based violence issue. आप जिन मतलब जिनको पता होगा बाहर की कंट्रियों में ऐसा भी होता है कि जैसे उन लोग के चाहे वो चाइल्ड है या फिर बड़े ही एडल्ट लोग ही क्यों ना हो, कुछ भी होता है तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पे वो थेरेपीज़ लेने लगते हैं कि जैसे उनके दिमाग पे असर गया हो या ये सब चीज़ें, तो उससे बचा जा मतलब उनको बचाया जा सके या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह ना हो, इसके लिए वो लोग थेरेपी लेने लगते हैं। तो अब वो पैरोल पे छूट रहा है। मतलब कई बार आपने भी सुना होगा, हमारे यहाँ भी होता है कि मतलब इतने साल की सज़ा हुई थी या उम्र कैद हो जाती है, फिर उनकी नेचर बिहेवियर ये सब देखते हुए उनकी सज़ा में थोड़े सालों की माफ़ी करके उनको छोड़ दिया जाता है। तो वही एक सिस्टम है, आगे देखेंगे। तो जिसको अभी यहाँ पे अगर जानना मतलब जिसको अगर लिखना भी हो, ठीक है, जैसे ये हो कि किसी को जानना है कि हाँ एग्जैक्टली ये होता क्या है, पैरोल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, पैरोल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को भी मतलब चाहे वो ही और शी कोई भी हो, बिहेव वेल मतलब बिहेवियर और इन सब के बेसिस पे उसको क्या कर दिया जाता है, लीव प्रिजन अर्ली, ठीक है, तो उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके बिहेवियर वही जो सेम चीज़ जो मैंने अभी बोली थी। आगे आ जाएंगे, स्पोर्ट्स पे आ गया ये। तो बस आज साइंस का पेज नहीं ऐड हुआ है, तो बस इतना ही था हमारा जो कि हमें आज के लिए डिस्कस करना था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे मतलब ये कह लो एक्स एथलीट जो हैं उनके अच्छे बिहेवियर या उन्होंने जेल में अपना जो वो किया मतलब अच्छे से बिहेव किया या उनकी सज़ा जो है वो कम करके उनको जल्दी छोड़ दिया गया। बस ये जान लो कि उनको उनके टाइम मतलब जितना हुआ था जितने साल की सज़ा उससे पहले छोड़ दिया गया, इतना जान लो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, CSAT की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके देखिए। जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू।